शर्म करो, नेतन्याहू शर्म करो, नेतन्याहू शर्म करो, नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, भाई सामने मत घुस जाओ। नेतन्याहू ऊपर में नहीं है ना फिर इमाम खमनाई जिंदाबाद, इमाम खमनाई जिंदाबाद, इमाम खमनाई जिंदाबाद, इमाम खमनाई जिंदाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, इस्राइल अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका खमनाई जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे करना। हाँ, आप तो ऐसे पूरा मेरा देखिए ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका और इस्राइल के ज़रिए से जो है आलम इंसानियत का मसीहा, मजलूमों की आवाज़ और इंसानियत के दिलों की धड़कन की आवाज़ आयतुल्लाह खामेनाई को जो है अमेरिका ने शहीद कर दिया है, इस्राइल ने शहीद कर दिया है। हम इस वाक़े की खुल करके मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम से ये गुजारिश करते हैं कि इमाम खामेनाई की शहादत सिर्फ खामेनाई की शहादत नहीं है, मजलूमों की आवाज़ की शहादत है। लिहाजा आज ज़रूरत यह है कि हम मुत्तहिद होकर के अमेरिका और इसराइल को उसके आखिरी मरहले तक उसके ताबूत में कील ठोक दे और दुनिया को ये बता दे कि सबसे बड़ा अगर दहशतगर्द कोई है तो अमेरिका और इसराइल है, शैतान अकबर अगर कोई है तो वो अमेरिका है और इसराइल है। आप लोग हम नहीं जी। आपने भी पूछा, मैं जब मस्जिद जाफरिया सुबह नमाज के लिए आया जी, तो बच्चे वहाँ मौजूद थे, वो फरमा रहे थे कि खबर ऐसे ऐसे आ रही है। मैं इस खबर पे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मगर नमाज सुबह के थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को ये मनहूस खबर आई कि अब दुनिया में आयतुल्लाह खामेनाई नहीं रहे। आयतुल्लाह खामेनाई का इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि आलम इंसानियत का इंतकाल शहादत हुई है। और मैं यकीन करता हूँ कि खामेनाई की शहादत रायगा नहीं जाएगी। ईरान इंशाअल्लाह अपने मकसद में फातेह होगा और ये अमेरिका इसराइल का सवाल यकीनन तय है। और इमाम खामेनाई कहा करते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं हक पर मरूंगा, सच्चाई पे मरूंगा, सच्चाई पे जान दे देना ये शहादत है, हलाकत नहीं है। खामेनाई हलाक नहीं हुआ है, शहीद हुए हैं और दुनिया को पैगाम दे के गए हैं कि किसी भी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम मजलूमों की आवाज बन जाना। यही वजह है कि आप देख रहे हैं रांची में इमाम खामेनाई की शहादत ईरान में है, मगर हिंदुस्तान का एक एक गोशा, एक एक गली, एक एक इलाके में खामेनाई का गम मनाया जा रहा है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अभी आप देखेंगे कि 1:30 बजे अल्बर्ट इक्का चौक पर जो है हमारे वतन के लोग जो है मिल करके ये एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। अमेरिका इसराइल की मजम्मत वहाँ भी की जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। आखिरी दम तक वो अमेरिका और इजराइल से झुके नहीं, आखिरी दम आपको तक। ये भी बता दूं कि इस्लाम की सबसे पहली जो जंग हुई है, जंगे बद्र जो है वो इसी माह रमजान मुबारक में हुई थी। और आपने देखा था कैसे कैसे जाली लोग वहाँ थे, मगर बहरहाल उनकी हार हुई है। और रोज़े का महीना है और इस रोज़े के महीने में इस तरीके से एक नमाजी इबादत गुजार को कत्ल करना ये यकीनन दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। ईरान तो खामोश बैठा हुआ था, वो तो अपनी इबादतों में मसरूफ था, वो तो नमाजों में मसरूफ था, लोगों को दावत खैर दे रहा था। उस पर इसराइल ने हमला किया और मुझे शर्म आती है, सऊदिया पे शर्म आती है, इन अरब इमारात के मुल्कों पर कि उन्हें शर्म नहीं आती कि आज वो अमेरिका को अपना बेस दिए हुए हैं। और आज जब ईरान हमला करता है तो कहते रोजेदार याद नहीं रहता। क्या ईरान वाले रोजेदार नहीं थे? क्या ईरान वाले नमाजी नहीं थे? जब आपको मालूम था तो आपने अड्डा क्यों दिया? बहरहाल जब जुल्म करोगे तो जुल्म करोगे तो उसका खामियाजा इंशाअल्लाह भुगतना पड़ेगा।